नमस्कार दोस्तों, जयगांव मेरठ में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस समय हम लोग जुड़ रहे हैं जयगांव के एनएस रोड से और आप सभी को बता दें पूजा त्योहारों का मौसम है, लिहाजा सभी अपने अपने तरह से व्यस्त हैं। कोई पूजा मनाने में, तो कोई दुकानदारी में, तो कोई घूमने फिरने में। और भूटान गेट खुल गया है, तो लिहाजा भूटान से भी काफ़ी सारे मित्रगण हमारे भूटान से आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दृश्य आप सभी के समक्ष इस समय जुड़ने का उद्देश्य यह है दोस्तों, पूजा के मौसम में भी प्रशासन को इतना नहीं लग रहा कि ये जो स्ट्रीट लाइट है उसे जलाया जाए। समय समय पर इन स्ट्रीट लाइटों के ऊपर आप होर्डिंग बदलते हुए दिख जाएगा, लेकिन ये लाइटों को जलाने का कोई इरादा दिखता नहीं है। आप सभी के समक्ष इस समय हम लोग एनएस रोड से जुड़ रहे हैं। अवस्था यह है कि स्ट्रीट लाइटों का जो बॉक्स है, कटआउट है, उसका दृश्य आप देख के समझ जाते होंगे कि कितना लापरवाही प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ, एनएस रोड के सड़कों के बीचों बीच से मैं गुजर रहा हूँ। दोनों ही तरफ आप देखेंगे लोग दुकानदारी कर रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, भूटान के मित्रगण बंधु सब आ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। लेकिन रात के अंधकार में आप सोच सकते हैं, पूजा का मौसम में अगर ये हाल है तो बाकी समय में आप क्या आशा कर सकते हैं प्रशासन से। लोग हमेशा सोचते हैं कि पूजा का त्यौहार है, मौसम है, तो लिहाजा सड़कों पे लाइटिंग किया जाएगा, प्रशासन द्वारा स्ट्रीट लाइट जलाया जाएगा। लेकिन आपको यही दृश्य देखने को मिलेगा दोस्तों कि सड़कें अंधकार हो तो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को परेशानियां हो तो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशासन आंख बंद करके बैठी हुई है और केवल डेवलपमेंट का नारा जयगांव में बुलंद होता हुआ दिखता है। ये दोस्तों डेवलपमेंट का ही उदाहरण है दोस्तों कि आप देखेंगे कि बड़े बड़े होर्डिंग लगा हुआ आपको नजर आएगा। होर्डिंग के ऊपर लाइट जलता हुआ नजर आएगा, लेकिन स्ट्रीट लाइट आपको जलता हुआ नहीं नजर आएगा। ये जो खंबे आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रीट लाइट के पिलर आप देख रहे हैं, ये असल में शायद स्ट्रीट लाइट के लाइटें जलाने के लिए नहीं, ये होर्डिंग जो लगा हुआ है वो होर्डिंग लगाने के लिए ज़्यादा कार्य में आ रहा है इस समय। और मेरे ख्याल से अच्छा खासा पैसा भी, रेवेन्यू भी जनरेट होता होगा प्रशासन का, क्योंकि आपको पता होगा ये एडवर्टीजमेंट होर्डिंग ऐसे ही फ्री में तो प्रशासन लगाने नहीं देती होगी। जितने दूर हम लोग आगे जाएंगे दोस्तों, इसी तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सड़कें अंधकार से भरी हुई है। लोग अपने अपने दुकानों में लाइट अगर ना जलाएं तो सड़कों का अवस्था क्या होगा आप सोच सकते हैं। लोग अपने अपने दुकानों में लाइट जला रहे हैं, लिहाजा सड़कों पे थोड़ा बहुत रोशनी देखने को मिल जाता है। लेकिन प्रशासन की इसमें क्या भूमिका है, ये सवाल करने वाली बात है। और त्योहारों का मौसम में आपको पता होगा असामाजिक तत्व भी काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। एक और मैं बॉक्स दिखाना चाहूँगा। ये भी एक बॉक्स है, कटआउट। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से तारों को काटा गया है। प्रशासन नहीं चाहती कि ये जो स्ट्रीट लाइटें हैं उसे जलाया जाए। आप सोच सकते हैं ये इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या वजह हो सकता है कि जयगांव की स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती हैं। प्रशासन को इसके पीछे क्या वजह है जो लोगों को इस तरह से अंधकार में घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। ये जो लोग जो आप सड़कों पे देख रहे हैं, ये लोग पूजा त्योहारों में घूमना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि सड़कों पे उजाला हो, बढ़िया से वो घूम फिर सके। लेकिन जयगांव में सड़कों पे अंधकार ही देखने को मिलेगा, और कहीं अगर उजाला देखने को मिलेगा तो इस तरह के होर्डिंग के नीचे आपको आके खड़ा होना पड़ेगा, तो शायद आपको उजाला देखने को मिले, अंधकार से आपको आज़ादी मिले। लेकिन जयगांव की सड़कों को अंधकार से कब आज़ादी मिलेगी, ये सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं चमचमाता हुआ रोशनी केवल एडवर्टीजमेंट होर्डिंग के ऊपर ही देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये है एडवर्टीजमेंट होर्डिंग, और होर्डिंग के ऊपर ही आपको
स्ट्रीट लाइटें जलती हुई दिखेंगी और बाकी जो लाइटें हैं वो आपको कतई जलते हुए नहीं दिखेंगी। मैं इस समय जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, अगर इस तरह के जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, जो दुकानें हैं, जो लाइट अपने दुकानों के आगे लगाते हैं, अगर वो लगाना बंद कर दे तो जयगांव के सड़कों का अवस्था क्या होगा आप स्वयं सोच सकते हैं। ये इस समय हम लोग आप सभी के समक्ष जयगांव का पुलिस स्टेशन के नज़दीक हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे पूजा का भी आयोजन किया गया है, दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे मुख्य जगह पे भी अगर इस तरह का अवस्था है तो आप सोच सकते हैं कि प्रशासन जयगांव में क्या कर रही है। क्यों प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जयगांव के सड़कों पे स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, उसे जलाया जाए। ये सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं सभी लोग इस तरह से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पूजा त्यौहार खुशियों से मना रहे हैं, पूजा पंडाल सब घूमने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जयगांव की सड़कों पे एक बार फिर आपको बता दें, अंधकार ही अंधकार है। आप सोच सकते हैं कि इस तरह का जो अवस्था है उसके लिए कौन जिम्मेदार है और ये जो अंधकार इस समय देखा जा रहा है, इससे कब छुटकारा मिलेगा। पूजा आयोजक कमेटी अगर इस तरह से लाइटें ना लगाएं तो आप सोच सकते हैं कि थाना प्रांगण के आगे भी किस तरह का कंडीशन होगा। ये दृश्य है जयगांव के सड़कों का और दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि प्रशासन अभी भी इसके विषय में कोई उचित पहल नहीं कर रही है, कोई उचित कार्य नहीं कर रही है। जयगांव की जनता को इसी तरह से सफ़र करने के लिए छोड़ दिया गया है और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे भूटान गेट के तरफ। आप देख सकते हैं सड़कों पे लोग इसी तरह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन दोस्तों स्ट्रीट लाइटें कहीं पे भी नहीं जल रही है। आप सोच सकते हैं कि पूजा का त्यौहार में लोग ज़रूरत से ज़्यादा लाइटें लगाते हैं, चारों तरफ रोशनी से पूरा शहर को नहलाना चाहिए, प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, जयगांव के प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल फर्क पड़ता है तो जयगांव को किस तरह से डेवलप किया जाए, जयगांव को किस तरह से और टूरिस्ट के लिए निखारा जाए, किस तरह से और कुछ टूरिस्ट के अट्रैक्शन पॉइंट बनाया जाए। लेकिन आप सोच सकते हैं जयगांव के जब मेन सिटी एरिया में, मेन प्रॉपर हार्ट ऑफ द सिटी में अगर इस तरह से लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उनको कैसा महसूस होता होगा। हमारे भूटान के मित्र बंधु को कैसा लगता होगा जब वो लोग भूटान से जयगांव आते होंगे और देखते होंगे कि जयगांव की सड़कों पे स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये आज से नहीं, ये काफ़ी समय से, शायद काफ़ी महीने हो चुके होंगे, शायद कई साल से ये स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा होगा। लेकिन प्रशासन अभी भी चुपचाप बैठी है। जनता जो है यहाँ पे विरोध नहीं करती, जनता कुछ सवाल नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मीडिया जो है, हमारे यहाँ का जो मीडिया जगत जो है, इस पे सवाल नहीं उठाएगी। हम लोगों को जब तक इस तरह की समस्याएं देखने को मिलेगी तब तक हम लोग इस तरह से प्रशासन के पास सवाल उठाते रहेंगे और जब तक इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह से जनता के जनहित में जागरूकता अभियान भी चलाते रहेंगे और प्रशासन के विरुद्ध में इसी तरह से आलोचना भी करते रहेंगे और प्रशासन को हम लोग इसी तरह से हम लोग सच्चाई का आईना दिखाते रहेंगे। दोस्तों, भूटान गेट के सामने हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूँगा कि एक जो टावर लाइट है वो तो कम से कम जल रहा है, लेकिन दोस्तों स्ट्रीट लाइटें आपको जलती हुई नहीं दिखेंगी।
स्ट्रीट लाइटें आपको जलती हुई नहीं दिखेंगी। मैं एक बार फिर से भूटान गेट से फिर से मैं मुड़ जाऊंगा यू टर्न लेते हुए। आप सोच रहे होंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी भी क्या सोच रहे होंगे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आगे तो स्ट्रीट लाइट के जगह टावर लाइट तो जल रही है, लेकिन पूरे शहर में कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रशासन से कि उचित कार्य करे। केवल डेवलपमेंट के नाम पे कार्य करने से नहीं होगा, केवल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने से नहीं होगा। आम जनता की तकलीफ़ों के बारे में सोचे। अगर आम जनता को तकलीफ हो रही है तो उसका निवारण करने के लिए कार्य किया जाए। छोटी सी पहल अगर करें तो ये स्ट्रीट लाइट जल सकती है, लेकिन फिर कहेंगे कि फंड नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन दोस्तों, जयगांव में तमाम जगहों पे मूर्ति लगाने के लिए पैसा आपके पास हो सकता है, आपके पास सड़कें नाले बनाने के लिए पैसा हो सकता है, लेकिन इस तरह के रिपेयरिंग काम के लिए आपके पास फंड नहीं है। ये सोचने वाली बात है। ये बात कतई हजम नहीं किया जा सकता कि प्रशासन के पास फंड ही नहीं है कि इस तरह के स्ट्रीट लाइटों को जलाया ना जा सके। आपको बता दें, प्रशासन आपको बता दें दोस्तों कि प्रशासन अगर चाहे तो कुछ भी संभव है, लेकिन जरूरत यह है दोस्तों कि प्रशासन उचित पहल करे और समय पे कार्य करे। अगर इस तरह का ही अवस्था रहा तो कल जनता अगर जवाब देने के लिए अगर इकट्ठा हो गई तो प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि ये इतना देरी क्यों हुआ और आगे क्यों नहीं किया गया। इससे पहले कि हमारे यहाँ के जनता जागरूक होने के बाद विरोध प्रदर्शन करे और आप लोगों को मजबूर करे, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करे और ये स्ट्रीट लाइट जलाने का व्यवस्था करे। आप सोच सकते हैं, पूजा का मौसम में अगर स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं तो आखिर कौन सा शुभ मुहूर्त पे जयगांव की प्रशासन स्ट्रीट लाइटें जलाएंगी। अगर इस तरह के त्योहारों में बाजार में अगर शहर में अंधकार रहेगा तो आप किस समय आप जयगांव को उजाला करेंगे, कब जो है जयगांव को अंधकार से मुक्ति मिलेगा। इसी के साथ मैं इस समय अलविदा लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि ये जो बातें कड़े शब्द हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रशासन तक पहुँचेगी और उचित कार्य करेगी। अन्यथा इसी तरह से विजय कुमार गुप्ता सड़कों पे आता रहेगा, आलोचना करता रहेगा और बार बार करता रहेगा। फिलहाल इस समय के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। फिर किसी और जगह से फिर आप सभी के समक्ष जुड़ूंगा। फिलहाल के लिए जय हिंद।